ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 9 अगस्त 2026 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, यूहन्ना। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उत्तरदायी अध्ययन इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंध हुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सेह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ जाएं, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। पाठ उपदेश बाइबल में से हिजकियेल। प्रभु यहोवा यूं कहता है, और मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, जिससे वो मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वो लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। दानियेल। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अधिआकश ठहराए, जिनमें से दानियेल एक था। दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अधिआकशों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरुण राजा ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अधिआकश और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियेल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल और दोष ना निकला, और वो ऐसा कोई अपराध और दोष ना पा सके। तब वो लोग कहने लगे कि हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वो अधिआकश और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अधिआकशों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने आपस में संमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहनों की मांद में डाल दिया जाए। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में आया, जिसकी अप्रावती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वो राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य और देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार ये बात सिथर है। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया।
उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिन्हों के घड़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा घड़े के निकट गया तब शोक भरी वाणी से चलाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिन्हों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिन्हों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सामुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को घड़े में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल को घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। रोमियो। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो। लेखक की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। गलतियों। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। क्रिश्चियन साइंस में एक व्यक्ति वाचिक संज्ञा के रूप में सर्वोच्च व्यक्ति का नाम है। इसका मतलब मात्रा और गुणवत्ता है, और ये विशेष रूप से भगवान पर लगाव होता है। इस विज्ञान की पहली मांग है दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये मैं आत्मा है। इस असली आज्ञा का ये अर्थ है, आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, इसके अलावा जो आध्यात्मिक है, कोई अनय देवता नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि एक ही मार्गदर्शक का मन। मनुष्य ईश्वर की समानता है, शुद्ध और शाश्वत है, और उसके पास वो मन है जो मसीह में भी था। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। आत्मा शक्ति, उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक है, और पवित्र विचारों द्वारा भी प्रेम से युक्त है। उनकी उपस्थिति के ये देवदूत, जिनके पास सबसे पवित्र प्रभार है, मन के आध्यात्मिक वातावरण में प्रचुर मात्रा में है।
और परिणाम स्वरूप अपनी स्वयं की विशेषताओं को पुनः पेश करते हैं। उनके व्यक्तिगत रूप जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि उनके स्वभाव भगवान के स्वभाव से संबंधित हैं। और आध्यात्मिक आशीर्वाद इस प्रकार बाहरी रूप से अभी तक व्यक्तिपरक हैं, विश्वास और आध्यात्मिक समझ के राजे हैं। मानवीय मतों को मनोरंजन करने और विज्ञान होने को अस्वीकार करने का एकमात्र बहाना हमारी आत्मा का नश्वर ज्ञान है। ज्ञान जो केवल दिव्य ज्ञान की समझ के लिए उपजाता है, वो समझ जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर सत्य के राज्य में प्रवेश करते हैं और सीखते हैं कि आत्मा अनंत और सर्वोच्च है। आत्मा और सामग्री प्रकाश और अंधेरे से अधिक नहीं है। पौलुस ने कहा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जल्दी या बाद में हमें पता चलेगा कि मनुष्य की परिमित क्षमता के भ्रूण को इस भ्रम से मजबूर किया जाता है कि वो आत्मा की बजाय आत्मा के स्थान पर शरीर में रहे। भौतिक बोध के झूठे प्रमाण आत्मा की गवाही के साथ विपरीत रूप से विरोधाभासी हैं। भौतिक बोध वास्तविकता के अहंकार के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है, मैं पूरी तरह से बेईमान हूं और कोई भी आदमी इसे नहीं जानता। मैं धोखा दे सकता हूं, झूठ बोल सकता हूं, व्यभिचार कर सकता हूं, लूट सकता हूं, हत्या कर सकता हूं और मैंने चिकनी चुपड़ी खलनायकी का पता लगाया। प्रवृत्ति में पशु, भावना में धोखा, उद्देश्य में कापित। मेरा मतलब है कि मेरे जीवन की छोटी आबादी को एक पर्व दिन बनाना है। पाप कितना अच्छा है। जहाँ अच्छे उद्देश्य की प्रतीक्षा होती है, वहाँ पाप कैसे सफल होता है। दुनिया मेरा राज्य है। मैं सामग्री की भाव्यता में रोमांचित हूँ, लेकिन भगवान का एक स्पर्श, एक दुर्घटना, भगवान का कानून किसी भी समय मेरी शांति को नष्ट कर सकता है, क्योंकि मेरी सारी झूठी खुशी घातक है। फटने वाले लावे की तरह मैं अपने स्वयं की निराशा में विस्तार करता हूँ और आग का उपभोग करने की लचीलापन के साथ चमकता हूँ। विपरीत गवाही देते हुए आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ। मनुष्य जिसकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, मेरी समानता हैं। वो अनंत समझ को दर्शाता है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। पवित्रता की सुंदरता, होने की पूर्णता, अविनाशी महिमा सभी मेरे हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं मनुष्य को अमरता देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं सभी आनंद प्रदान करता हूँ और इन्हें शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं जीवन देता हूँ, बिना शुरुआत और बिना अनंत के, क्योंकि मैं जीवन हूँ। मैं सर्वोच्च हूँ और सभी को देता हूँ, क्योंकि मैं मन हूँ। मैं सबका पदार्थ हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। उस नियंत्रण को समझाते हुए जिसे प्यार ने सभी पर रखा था, दानियल शेरों की माद में सुरक्षित महसूस करता था और पौलुस ने सांप को हानि राहत साबित कर दिया। ईश्वर के सभी पुरानी जो विज्ञान के समान जैसे में चलते हैं, हानि राहत, उपयोगी और अविनाशी हैं। इस भव्य सत्य का एहसास प्राचीन युगे लोगों के लिए शक्ति का स्रोत था। ये मसीही उपचार का समर्थन करता है और इसके मालिक को यीशु के उदाहरण का अनुकरण करने में सक्षम बनाता है। परमेश्वर ने सब कुछ देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। विज्ञान अनंतता और प्रेम के पितृत्व और मातृत्व को प्रकट करता है। मानवीय क्षमता ईश्वर की रचना और उसके साथ जाने वाली ईश्वरीय शक्ति और उपस्थिति को समझने और उसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति को प्रदर्शित करने के लिए धीमी है। नश्वर कभी भी अनंत को नहीं जान सकता जब तक कि वो प्राचीन मानवता को नहीं छोड़ते और आध्यात्मिक छवि और समानता तक नहीं पहुंचते। अनंत को क्या माप सकता है? प्रेरित की भाषा में हम उसे कैसे घोषित करेंगे जब तक कि हम सब के सब विश्वास और भगवान के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध पुरुष ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। नश्वर किसी दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर अपनी स्वतंत्रता का दावा करेंगे। तब वो दिव्य विज्ञान की समझ के माध्यम से अपने स्वयं के शरीर को नियंत्रित करेंगे, अपनी वर्तमान मान्यताओं को गिराते हुए
वो सिद्ध भाव को आध्यात्मिक वास्तविकता के रूप में और भौतिक असत्य के रूप में कला को पहचानेंगे। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्म पूर्णता में विस्तारित होगी, सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र यथार्थ है। आत्मा के माइक्रोस्कोप के तहत पदार्थ गायब हो जाता है, सत्य से पाप का नाश होता है और बीमारी और मृत्यु को यीशु ने दूर किया, जिसने उन्हें त्रुटि का रूप दिया। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकातनी शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अवशोषित करने से आती है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में अविशोषण और उसके पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं, लेकिन मनुष्य में बड़े हुए व्यक्तित्व विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।